नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल ऑसम ममता में। दोस्तों, आज हम एक ऐसी कहानी सुनेंगे जो हमारे जीवन को समझने में मदद करेगी। आज की कहानी एक छोटे से सवाल से शुरू होती है। जिंदगी में इतनी तकलीफें क्यों हैं? क्यों सब लोग खुश नहीं रह पाते? ये कहानी सुनकर शायद आपको भी अपने जीवन को एक नए नजरिए से देखने का मौका मिले। तो चलिए शुरू करते हैं एक गुरु और उनके शिष्य की कहानी। एक दिन एक शिष्य अपने गुरु के पास गया और कहा, गुरुजी, जब मैं आसपास के गांवों में भिक्षा मांगने जाता हूँ तो वहां के लोग दुख और दर्द से भरे होते हैं। ये मुझे बहुत दुखी करता है। क्यों दुनिया में ऐसा दर्द और दुख है? अगर दुनिया का रचयिता सबको खुशी दे सकता है तो लोग क्यों दुखी होते हैं? गुरु मुस्कुराए और बोले, हर किसी को खुशी दी गई है, लेकिन वे उसे देख नहीं पाते। ऐसे में कोई क्या कर सकता है? शिष्य चौंका और बोला, अगर खुशी हर किसी के पास है तो वह दिखनी चाहिए। अगर दुख है तो वह भी दिखना चाहिए। लोग इतने मूर्ख नहीं हो सकते कि खुशी को छोड़कर सिर्फ दुख को चुन लें। खुशी कैसे दुख में बदल सकती है? गुरु मुस्कुराए और बोले, मैं जानता हूं कि तुम अच्छे मूर्तिकार हो। मैं चाहता हूं कि तुम एक ऐसी मूर्ति बनाओ जो देखने वाले को खुशी दे। जब लोग उसे देखें तो वे अपनी सारी तकलीफें भूल जाएं, भले ही कुछ देर के लिए ही सही। शिष्य सहमत हुआ और 3 महीने तक कड़ी मेहनत करने के बाद एक सुंदर मूर्ति बनाई। मूर्ति के चेहरे पर ऐसी मुस्कान थी जो हर किसी को खुशी दे सकती थी। शिष्य अपनी मूर्ति को लेकर गुरु के पास गया और कहा, गुरुजी, ये मूर्ति तैयार है। गुरु ने मूर्ति को देखा और कहा, यह मूर्ति बहुत सुंदर है, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम इसके चेहरे पर एक छोटा सा निशान बनाओ जो अधिकतर लोगों को दिखाई ना दे। शिष्य हैरान होकर बोला, लेकिन गुरुजी, ऐसा क्यों? गुरु मुस्कुराते हुए बोले, मैं बाद में समझाऊंगा, अभी तुम वह निशान बना दो। शिष्य ने गुरु की बात मानी और मूर्ति के माथे पर एक बहुत छोटा निशान बना दिया जो बिना ध्यान से देखे नजर नहीं आता था। फिर गुरु ने कहा, अब हम इस मूर्ति को गांव के रास्ते पर रखेंगे और देखें लोग क्या करते हैं। मूर्ति को रास्ते पर रखा गया और आते जाते हुए लोग उसे देख रहे थे। हर व्यक्ति ने मूर्ति को देखकर दुहक जताया। एक युवक ने कहा, यह मूर्ति तो सुंदर है, लेकिन इसके माथे पर एक छोटा सा निशान है। अगर वह निशान न होता तो यह मूर्ति और भी सुंदर होती। शिष्य ने कहा, लेकिन यह निशान तो दिखाई नहीं देता, तुमने इसे कैसे देखा? युवक ने कहा, जैसे ही मैंने मूर्ति को देखा, मुझे वह निशान सबसे पहले नजर आ गया। फिर एक और व्यक्ति आया और उसने भी वही कहा, यह मूर्ति सुंदर है, लेकिन माथे पर निशान जो इसे खराब कर देता है। ऐसे ही हर व्यक्ति ने मूर्ति की सुंदरता की तारीफ की, लेकिन सभी ने उस छोटे से निशान की शिकायत की। आखिरकार राजा भी आए और उन्होंने कहा, मूर्ति बहुत सुंदर है, लेकिन इस निशान की वजह से मैं इसे अपने महल में नहीं रख सकता। गुरु ने शिष्य से पूछा, अब तुम्हें कुछ समझ आया? शिष्य ने कहा, गुरुजी, मुझे समझ में नहीं आ रहा। मूर्ति तो बहुत सुंदर है और वह निशान भी इतना छोटा है कि बिना ध्यान से देखे वह नजर नहीं आता। फिर भी सभी लोग उसी निशान पर ध्यान दे रहे हैं और पूरी मूर्ति की सुंदरता को नजरअंदाज कर रहे हैं। गुरु मुस्कुराए और बोले, जैसे इन लोगों ने मूर्ति के उस छोटे से निशान को देखकर दुख जताया, वैसे ही लोग अपनी जिंदगी में छोटे मोटे दुखों पर ध्यान देकर पूरी खुशी को नजरअंदाज कर देते हैं। ईश्वर ने उन्हें हर खुशी दी है, प्रकृति, भोजन, रिश्ते और बहुत कुछ। फिर भी लोग छोटी छोटी बातों पर ध्यान देकर अपनी खुशी को भूल जाते हैं। शिष्य ने पूछा, लेकिन ऐसा क्यों होता है? गुरु ने कहा, यह सब उनके मन की चंचलता की वजह से होता है। जब मन अशांत होता है तो वह छोटी छोटी बातों को बड़ा बना देता है और असली खुशी को नहीं देख पाता। खुशी तो हर जगह है, लेकिन वे उसे देख नहीं पाते। शिष्य ने पूछा, क्या कुछ किया जा सकता है ताकि लोग अपनी खुशी देख सकें? गुरु ने कहा, खुशी पहले से ही उनके पास है, उन्हें बस अपने मन को शांत करना होता है। ध्यान और साधना के जरिए ऐसा किया जाता है। केवल शांत मन ही खुशी को देख सकता है और असली खुशी को पा सकता है। शिष्य ने समझते हुए कहा, गुरुजी, अब मुझे सब समझ में आ गया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, यह कहानी हमें यह सिखाती है
कि हमारी खुशी हमारे आसपास ही है। बस हमें अपने मन को शांत करने की जरूरत है और छोटी छोटी प्रॉब्लम को नजरअंदाज करके अपनी खुशी को देखना है। आपको ये कहानी कैसी लगी? कृपया अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे ऐसे ही प्रेरणादायक कहानी के लिए पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और कहानी के साथ। तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।